हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण सूरजकुल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्यखंड का पाठ नौबत खाने में इबादत के रचनात्मक और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रश्न है हमारा, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है। नंबर 1, बिस्मिल्लाह खां अपनी कला के प्रति समर्पित हैं। वे सच्चे लगन से शहनाई वादन का काम करते हैं। उनके विकास हेतु नए नए प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्हें पद्म भूषण व भारत रत्न जैसे महान पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, सादगीपूर्ण जीवन जीना तो मानो उनका स्वभाव बन चुका था। इतने बड़े बड़े पुरस्कार और उपाधियां प्राप्त करके भी उनके मन में कहीं अहंकार की भावना नहीं आई। वे पूर्ववत सरल एवं साधारण जीवन व्यतीत करते रहे। उन्होंने इतनी शोहरत प्राप्त करके भी कभी बनाव श्रृंगार नहीं किया। नंबर 3, ईश्वर के प्रति आस्थावान बने रहना उनके व्यक्तित्व की अन्य प्रमुख विशेषता है जिसने हमें प्रभावित किया। वे सदा प्रभु से प्रार्थना करते कि उन्हें सुरुंग की नियामत प्रदान करे। उन्होंने जो कुछ जीवन में प्राप्त किया उसे वे प्रभु की कृपा समझते थे। नंबर 4, धार्मिक उदारता उनके जीवन की अन्य विशेषता है। वे मुसलमान होते हुए भी दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे। नंबर 5, बिस्मिल्लाह खां बचपन से ही विनोद प्रिय थे। वे सदा विनोद से भरे रहते थे। वे खाने पीने एवं संगीत सुनने के भी शौकीन थे। अगला प्रश्न है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों में अत्यंत उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। मुहर्रम से तो उनका विशेष लगाव था। मुहर्रम के 10 दिनों में वे किसी प्रकार का मंगल वाद्य नहीं बजाते थे तथा न ही कोई राग रागिनी गाते थे। इन दिनों में वे शहनाई भी नहीं बजाते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वो दालमंडी से चलने वाले मुहर्रम के जुलूस में पूरे उत्साह के साथ 8 किलोमीटर रोते हुए नौहा बजाते हुए चलते थे। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, निश्चय ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कला के उपासक थे। उन्होंने 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाकर इस बात को सिद्ध कर दिया है। वे प्रतिदिन ईश्वर से अच्छे सुर की प्राप्ति हेतु प्रार्थना किया करते थे। उन्हें सदा ऐसा लगता था कि खुदा उन्हें कोई ऐसा सुर देगा जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठेंगे और उनकी आँखों से आनंद के आंसू बह निकलेंगे। वे अपने आप को कभी पूर्ण नहीं मानते थे। वे सदा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते रहते थे। उन्हें कभी अपने शहनाई वादन कला पर घमंड नहीं हुआ। वे उसमें सुधार लाने के लिए प्रयत्नरत रहते थे। इससे सिद्ध होता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे।
तो बच्चों ये हमने कुछ प्रश्न किए हैं, इनके उत्तर फिर से ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके बाय।